एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये हम कर चुके हैं पहले ही। क्वांटाइज का मीनिंग, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज integral multiple of a certain minimum amount of charge, that is charge of electron. This phenomenon is called quantization of charge. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charge? लार्ज स्केल चार्ज पर हम इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर सकते हैं? बोर्ड में आया हुआ तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई बार फिजिक्स प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ये बात पूछ लेते हैं कि एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज में हम इसे क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा इसको। सिंपल सी बात है वैसे तो, सिंपल सी बात है वैसे। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ जो चार्ज है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट या मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, minimum quantity of charge on a body 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है किसी भी बॉडी पर, ठीक है। लेकिन अगर हम सपोज हम चार्ज डील कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अच्छा, पहले हम ये देखें कि चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कितना होता है। नहीं, फिर वो आगे इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच जाएंगे हम। एक चार्ज, हम सपोज हम 1 कूलम ऑफ चार्ज का ही ट्रांसफर कर लें, 1 कूलम ऑफ चार्ज का ट्रांसफर कर लें। देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। 220 वोल्ट पर आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, हालांकि ये बल्ब अब तो यूज होते नहीं है। 220 वोल्ट पर आपने एक बल्ब लगाया हुआ, कितने का? 200 वाट का एक बल्ब। 200 वाट का एक बल्ब आपने लगाया हुआ है। तो पता है कितना चार्ज फ्लो होता है? यहाँ जो चार्ज आपका फ्लो होता है इन 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाता है। 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम चार्ज, हालांकि 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा चार्ज है कि पूरा अर्थ भी 1 कूलम चार्ज को होल्ड नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन पास कर सकती है। पास तो पतला सा तार भी कर देगा इतने अपने अंदर से। मतलब यहाँ आपने सपोज ये सेल लगाया, तो सेल के एक टर्मिनल से चार्ज चला पूरे सर्किट में होते हुए दूसरे टर्मिनल सेल तक वहीं पहुंच गया 1 सेकंड में। कितना? 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज तो हमारे हिसाब से, तो हमारे काम के लिए तो 1 कूलम चार्ज बहुत छोटी सी चार्ज है। 200 वाट का बल्ब 1 सेकंड में कितनी रोशनी देगा? कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलने का वो ऑन हुआ नहीं हुआ। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को क्यों छोड़ सकते हैं? अब अगर हम ये बात कहें कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए होंगे यहाँ पर 1 सेकंड में? 1 कूलम चार्ज पास अगर हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए होंगे? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बन जाएगा? देखो, चार्ज इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कम से कम 1.6 इंटू 10 19, इससे ज्यादा कितना? 3.2 इंटू 10 19। क्वांटाइजेशन है ये। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है एक्चुअली? प्लस माइनस एन ई। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर मैं निकालूं, तो 1 कूलम और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना? 10 to the power -19। और ये जो है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी निकल कर आने वाली है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ अलग से। त्यागी जी, 1 कूलम चार्ज इस सेल पर नहीं है, बस पास हो गया वो। तो आप ये कहना चाहते हो कि जब है ही नहीं तो पास कैसे हो गया? पास तो ऐसे हो गया ना कि यस एक सर। इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, यहाँ चला, ये चल के वापस आया, फिर चल के वापस आया। करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो खरबों इलेक्ट्रॉन्स कहीं इकट्ठे नहीं है, कहीं रुके हुए नहीं है। वो तो इस इन तारों में, इस बल्ब में, इस सेल के अंदर ऑलरेडी हैं। बस इस सेल ने तो उनको क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा दिया। मतलब नेट 1 कूलम चार्ज कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमने वो 1 कप पानी के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करा था, कितना सारा चार्ज आया था वो।
याद है किसी को 1 कप ऑफ वाटर में हमने कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव चार्ज निकाला था? मेरे ख्याल से काफी बड़ी क्वांटिटी आई थी, जरा देख लेता हूँ उसको। टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर कितना था? 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम। जबकि 1 कूलम चार्ज पूरी अर्थ भी नहीं होल्ड कर सकती, तो 1 कप पानी के अंदर इतना 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज कैसे आ गया? 1 कप पानी के अंदर 10⁻7। 7 का मतलब कितना हो गया? 13 लाख। 13 लाख कूलम पॉजिटिव चार्ज, 13 लाख कूलम ही निगेटिव चार्ज है। एक्चुअल में ये फ्री चार्ज नहीं है। नेट चार्ज कितना है 1 कप वाटर में? नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, नेट चार्ज 0 है। तो इस तरह से नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। नेट चार्ज 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा चार्ज होता है कि जिसे हम पूरी अर्थ भी होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन अब आप सोचो, जरा ध्यान से आप सोचो कि 1 कप आपके पास पानी था, आपने लेके इस पानी को दूसरे कप में उड़ेल दिया, तो कितना चार्ज फ्लो होकर गया यहाँ से? वन 13 लाख कूलम चार्ज तो पॉजिटिव फ्लो कर गया, 13 लाख कूलम चार्ज निगेटिव फ्लो कर गया। समझ रहे हो बात को? तो वो था क्या? हाँ था, पहली था नेट चार्ज 0 था, लेकिन इसके पास चार्ज कैरियर्स तो थे, वो चार्ज कैरियर्स मूव कर गए। तो इसी तरह ये तार है, तार के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नेट चार्ज इस पर 0 है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो चार्ज मूव करा देते हैं। अभी आपको और आगे क्लियर हो जाएगा जब हम आगे लेसन्स पढ़ते चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप इतना सोचते हो, इतना बोल ध्यान देते हो कि ऐसे कैसी बात बन गई। तो यहां से अगर मैं ये देखूं कि 1 कूलम चार्ज में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज ले जाने के लिए, मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये निकल कर आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक सेकंड में अगर आप 220 वोल्ट पर 200 वाट का बल्ब यूज कर रहे हो, तो एक सेकंड में पूरे सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। अब ये हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगर इसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या एक आध इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए, तो क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा इस चार्ज पर? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये तो जो गिनते गिनते जो है वो अरब खरब शंख नील में खत्म हो जाएगी इतनी। 6.25 लिख के इसके जाके 16 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, कहां तक गिनोगे? लंबा पड़ेगा। तो इतनी बड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इतनी बड़ी मोशन में अगर एक आध इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो भी जाए, तो भी चार्ज कितना रहेगा? 1 कूलम का 1 कूलम ही रहेगा। इसलिए जब हम बड़े चार्ज की बात करते हैं, बड़े चार्ज की बात करते हैं, तो हम क्वांटाइजेशन निग्लेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन आपके लिखेंगे, बिकॉज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज सो स्मॉल दैट even 1 coulomb of charge require large number of charge carrier free electrons to be transferred. There is no effect of increasing or decreasing few electrons in it. Therefore, on macroscopic level, we can neglect the quantization of charge. कुछ क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए। हम जानते हैं, आप समझ गए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यों होता है सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज? एक्चुअली चार्ज का डेवलप होने का मतलब है चार्ज का शिफ्ट होना। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया एक बॉडी ए से एक बॉडी बी की तरफ को, तो जहां ये पहुंच गया वहां निगेटिव चार्ज आ गया, जहां से हट गया वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज आ गया। कितना निगेटिव चार्ज आ गया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर एक बॉडी ए से दूसरी बॉडी बी तक, दूसरी बॉडी बी तक अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ कितना चार्ज आ गया? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज आ गया। और इस पर कितना आ गया? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पर पॉजिटिव, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव हो गई।
लेकिन अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कराना हो आपको, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर आपको फ्लो कराना हो, 1 कूलम चार्ज हमारे काम के हिसाब से कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो अगर आपको बॉडी ए से बॉडी बी पर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कराना, कितना, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड, कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड कितने होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इस क्वांटिटी में अगर एक दो इलेक्ट्रॉन या फ्यू फ्यू इलेक्ट्रॉन, फ्यू हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स भी अगर कम या ज्यादा हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 1 कूलम का 1 कूलम रहेगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली या 1 कूलम ही रहेगा। इसमें 150 इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाए तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इस छोटे से चार्ज का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता। बहुत छोटा चार्ज है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेबल लार्ज चार्ज। कंसिडरेबल चार्ज ट्रांसफर होने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चाहिए हमें, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो इसलिए एक आध इलेक्ट्रॉन या थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें कम ज्यादा हो जाए तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। यही है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन को निगलेक्ट हो जाना। अब कुछ समझ आई बात? देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है, देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है। अगर अगर एक छोटे से बच्चे को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो क्या करेंगे कि बड़े ध्यान से उसके अंदर दवाई भरेंगे। कितनी दवाई भरेंगे? भी छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा है, इसके अंदर जो है दवाई है 0.1 मिलीलीटर होनी चाहिए। तो बस इससे जरा सी भी अगर ज्यादा रह गई, ज्यादा हो गई तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जरा सी कम हो गई तो ये दवाई काम नहीं करेगी। लेकिन लेकिन अगर आप अपनी बाल्टी में नहाने के लिए पानी भर रहे हो, बाल्टी में नहाने के लिए पानी भर रहे हो 20 लीटर, तो उस 20 लीटर में अगर थोड़ा बहुत ज्यादा डल गया या 10-20 बूंदे इसमें कम रह गई, तो क्या 20 आपको नहाने में कोई दिक्कत होगी? अगर 2-4 मिलीलीटर पानी यहाँ कम भी रह गया, दो चार एक दो चम्मच पानी, मैं कहूँ सीधा सीधा 2-4 चम्मच पानी यहाँ कम भी रह गया, तो क्या आपको कोई नहाने में कोई कमी पड़ जाएगी? कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो 20 लीटर में 1-2 चम्मच पानी की कोई वजूद नहीं है। लेकिन यहाँ तो 0.01 भी गड़बड़ कर जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल हो गया। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम बड़े चार्ज की बात करते हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इतना छोटा पड़ जाता है, इतना छोटा पड़ जाता है कि इस चार्ज का अपना इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता। 1 कूलम चार्ज के मुकाबले में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज तो कुछ है ही नहीं। 1 कूलम तो समंदर है, और ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम उस समुंदर में एक बूंद है। तो समुंदर में एक बूंद ज्यादा हो जाए कम हो जाए कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, समुंदर फिर भी समुंदर ही रहेगा। समझ आई इतनी बात? आप आंसर प्रॉपर क्या लिखेंगे? आप आंसर प्रॉपर लिखेंगे क्या? ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, when a large amount of charge is considered, the number of electron to be transferred are so large that it does not affect the charge if few electrons decreases or increases. Therefore, on macroscopic level, the quantization of charge can be neglected. क्लियर होगी अब सारी बात?